हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंता उन्होंने जताई है। हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे हों ये अपील की है मोहन भागवत ने। धर्मांतरण पर भी बोले हैं मोहन भागवत। जबरन मतांतरण पर रोक लगे। अब घर वापसी का काम तेजी से हो। जो हिंदू धर्म में लौटे उनका ध्यान रखें। यूजीसी विवाद पर भी मोहन भागवत ने अपनी बात रखी है। झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए जातियों को। तो ये तमाम बयान अपने उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान संघ प्रमुख की तरफ से आए हैं और इस पर ओपी राजभर ने बयान दिया है। पहले सुन लेते हैं, फिर चलेंगे रणदीप पर। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर साहब हैं। राजभर साहब, मोहन भागवत जी लखनऊ में हैं और कल जिस तरह से उनके कुछ बयान आए जिसमें वो कह रहे हैं हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, सहमत है इससे? बिल्कुल उनके बयान से सहमत है। उनके बयान से हम सहमत हैं, क्योंकि उनके बयान जो भी आते हैं तो बहुत सोच समझ करके आते हैं। उन्होंने जैसे एक बयान और दिया है कि मुसलमानों की घर वापसी का बयान दिया है उन्होंने, बहुत सही बयान दिया है। जब यहाँ इस्लाम आया तो यहाँ जो देश में कुरीति थी, छुआछूत, ऊंच नीच, नफरत था, इससे तंग आए हुए लोग इस्लाम कबूल किए हैं। तो ऐसे लोग जब इस्लाम कबूल किए तो उसी बात को वो कह रहे हैं घर वापसी के लिए। आप लोग तो नेता हैं, आप जनता के बीच जाते हैं, आप जाके लोगों से कहेंगे कि भाई 3 बच्चे पैदा कर लो? नहीं, हम लोग तो रोकाने जाएंगे। तो कि वो मोहन भागवत जी का बयान है ना, अब किसी की मर्जी के खिलाफ तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कह सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते, करा नहीं सकते। अब किसी को जबरी तो नहीं कह सकते। अपील तो आप लोग कर ही सकते हैं ना। तो अभी जैसे 22 तारीख करने जाएंगे, हम लोग अपील करने जाएंगे। जैसे गरीब आदमी होता है तो उसके यहाँ ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, अशिक्षित होता है, तो जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो फिर दिक्कत पैदा होती है। उनके रहन सहन, खान पान, शिक्षा, हर चीज में दिक्कत होती है। तो इस नाते जो समाज पढ़ा लिखा, जो जागरूक है, आप वहाँ देखेंगे तो वो निश्चित है कि वहाँ बच्चों की संख्या कम मिलती है। और इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और अब सुन लेते हैं दिनेश शर्मा जो बीजेपी सांसद हैं और बीजेपी नेता प्रफुल्ल देव ने इस मुद्दे पर क्या कहा। जो हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई है वो नहीं आनी चाहिए और देश को सुदृढ़ करने के लिए आपसी सामंजस्य, समन्वय और उसके साथ साथ जो एक सकारात्मक सोच है, क्योंकि हिंदुत्व की सोच एक सकारात्मक सोच है और वो सबको साथ में लेकर मानव का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इस भावना से सोचती है। तो और विश्व का कल्याण और मानव का कल्याण में हिंदू भी शामिल है, मुस्लिम भी शामिल है। तो इस सोच के सामने साथ ये भारत बढ़े कि सब एक दूसरे का पूरक बन के काम करें, तो शायद ये राष्ट्र हित में ज्यादा जरूरी होगा। जो हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई है वो नहीं आनी चाहिए और देश को सुदृढ़ करने के लिए बिल्कुल सही कहा। यहाँ कोई आयातित थोड़ी है। आप देखें, हिंदू धर्म का ना कोई अति है, ना अंत है, ना कोई प्रारंभ है। हजारों हजार वर्ष पुराना है। अब इस्लाम को आप देखें तो 1400-1500 वर्ष पुराना है। आप देखें अगर क्रिश्चियनिटी को तो वो भी करीब 2100-2200 वर्ष पुराना है। तो जो हिंदू धर्म वो सबसे प्राचीन है और भारत में तो सिर्फ हिंदू थे साहब। उसके बाद जो भी मुसलमान आक्रमणकारियों ने जो कन्वर्जन्स कराया वो यहीं के स्थानीय हिंदू का कराया। वो तो डीएनए चेक करा लीजिए साहब। यहाँ आपको मंगोल के जीन्स नहीं मिलेंगे, मंगोल का डीएनए नहीं मिलेगा। यहाँ आपको जो यहाँ के रहने वाले हैं हिंदुस्तानियों का ही डीएनए मिलेगा। तो मोहन भागवत साहब की बात से हम बिल्कुल सहमत हैं कि भारत का हर निवासी जो है वो कभी न कभी तो जरूर हिंदू था। तो धर्मांतरण पर जो बात रखी है संघ प्रमुख ने, उस पर अब रिएक्शंस आ रहे हैं। एक तरह से अंदाजा लग रहा है कि विधानसभा चुनावों में किस तरह के मुद्दे उत्तर प्रदेश में छाए रहेंगे। इस बीच घुसपैठ पर भी मोहन भागवत ने 2 टूक कहा है। घुसपैठ के मुद्दे पर बोले मोहन भागवत। घुसपैठ पर उन्होंने चिंता जताई है। घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा। घुसपैठियों को रोजगार नहीं देना है। तो उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं मोहन भागवत और वहां पहुंचकर उन्होंने घुसपैठियों पर भी अपनी
राय रखी है। और रणवीर सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर, चाहे हिंदुत्व का दांव हो, चाहे घुसपैठियों का मुद्दा हो, एक अंदाजा लग रहा है 2027 में कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी इन चुनावों में? देखिए, हमें उम्मीद नहीं थी कि मोहन भागवत इतने मुखर होकर के लखनऊ दौरे में इन अलग अलग मुद्दों पे बात करेंगे। वजह क्या है, जब बात करते हैं घुसपैठ की, पिछले कुछ समय बांग्लादेशियों को तलाशने का एक अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। ऐसे में वो कह रहे हैं डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, यानी कि पहले उनको आइडेंटिफाई करो, पता करो कौन कौन बांग्लादेशी अवैध तरीके से यहाँ रह रहा है, फिर उसके बाद डिलीट करो, यानी जिन्होंने दस्तावेज बनवाए उनके सारे दस्तावेज निरस्त करो और फिर उनको वापस डिपोर्ट कर दो, यानी उनको वापस भेज दो। इस मुद्दे पर वो बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं घर वापसी की बात। संघ का हमेशा से मानना रहा है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान था। मुगलों का आक्रमण हुआ और मुगल जब यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ पर लोगों को जानबूझकर कन्वर्ट कराया। कुछ मुगल जो यहाँ रुक गए वो मूल रूप से मुसलमान हैं, लेकिन जो बाकी हैं वो सब हिंदू थे। इसलिए वो ये बात खुल करके कह रहे हैं कि धर्मांतरण जो करा चुके हैं उनको वापस घर लाने की जो प्रक्रिया है उस अभियान में तेजी आनी चाहिए। और हम ये भी मान रहे थे कि कुछ मामले जिसमें जिस तरह से वो ये कह रहे हैं यूजीसी की गाइडलाइन को लेकर के कि जो दबे कुचले हैं उनको ऊपर लाने का काम किया जाना चाहिए। तो हर मुद्दे पर मोहन भागवत ने खुल करके इस बार जो बयान दिया है, ये जाहिर है कि 1 साल बाद होने वाले उत्तर प्रदेश चुनावों में सरकार, संगठन, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है ये किस लाइन पर आगे बढ़ेगा, ये संकेत और संदेश देने की मोहन भागवत ने कोशिश की है। संघ जो कि विचार परिवार है भारतीय जनता पार्टी, उसका अनुषांगिक संगठन है, वो भारतीय जनता पार्टी उसी लाइन पर चलता है जो संघ तय करती है। संघ के लोग गली गली जाते हैं, घर घर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करते हैं। और फिर संगठन और सरकार की जो जिम्मेदारी है उसमें योजनाओं के माध्यम से और विचारों के माध्यम से ये लोगों को अपने साथ लाने की कवायद की जाती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो चुनाव से पहले किस पिच पर जानी चाहिए, ये पिच तैयार करने का काम मोहन भागवत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी कल का ये सारा कुछ है। आज अभी वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में उनका कार्यक्रम चल रहा है। फिर शाम को एक और बड़ा कार्यक्रम है, 2000 लोग इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आने वाले हैं। तो ये सारे लोग आएंगे और इसमें मोहन भागवत क्या बोलते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और फिर सीएम की मुलाकात भी होनी है जी, और ये अहम मुलाकात है जिसमें कई खबरें भी निकल कर आ सकती हैं। शुक्रिया अपडेट के लिए लखनऊ से आपका रणवीर सिंह। इस बीच लखनऊ में बैठक के दौरान मोहन भागवत ने यूजीसी विवाद पर भी अपनी राय रखी है और कई अहम बातें उन्होंने कही हैं। यूजीसी विवाद पर भी मोहन भागवत ने कहा है कि कानून सभी को मानना जरूरी है, कानून गलत हो तो बदलने का उपाय भी है, जातियां झगड़े का कारण ना बने, समाज में अपनेपन का भाव जरूरी है। इस वक्त कुआं शमशान सभी हिंदुओं के लिए खुले हों, अमेरिका चीन से हमारी सद्भावना के विरुद्ध योजना। मोहन भागवत जी बहुत तरीके से कोई बात करते हैं। एक तरफ तो पूरा डिवाइसिव पॉलिटिक्स आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का रहा है और दूसरी तरफ इस तरह का बात करना तो ये कहीं मेल खाता नहीं है। और वो कहें कुछ लेकिन करते कुछ और हैं। मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहानी है। ये सब तो यूजीसी विवाद पर भी मोहन भागवत ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि जातियां झगड़े का कारण नहीं बन सकती, समाज में अपनेपन का भाव जरूरी है, कुआं शमशान सभी हिंदुओं के लिए खुले हों। तो एक तरह से उन्होंने क्लियर संदेश दिया है कि किस तरह से यूजीसी में जो बातें आई सामने जिसको लेकर विवाद बड़ा हुआ उसको सही करने का भी एक रास्ता हो सकता है। उन्होंने कहा है कि कानून सभी को मानना जरूरी है और अगर कानून गलत हो तो बदलने के उपाय भी हैं। जातियां झगड़े का कारण, झगड़े का आधार ना बने, समाज में अपनेपन का भाव जरूरी है और ये तमाम चीजें जो कि कुआं शमशान पानी ये सभी हिंदुओं के लिए खुले हों। तो ये तमाम बड़ी बातें यूजीसी विवाद से जोड़कर मोहन भागवत ने रखी हैं। अगली खबर, शंकराचार्य विवाद पर शिवपाल यादव का बीजेपी पर वार हुआ है। शिवपाल यादव का बीजेपी पर निशाना साधा उन्होंने। ब्रिजेश पाठक पर शिवपाल यादव का भी वार है। इस्तीफा क्यों नहीं देते ब्रिजेश पाठक, ये सवाल उठा रहे हैं शिवपाल यादव। गौर करने वाली बात है कि जो ब्रिजेश पाठक हैं उन्होंने ये बात रखी थी कि जो कुछ भी हुआ शंकराचार्य के साथ माघ मेले के दौरान वो सही नहीं था।
तो शंकराचार्य विवाद पर शिवपाल यादव का बीजेपी पर वार है। ब्रिजेश पाठक ने कहा था, उनका जो बयान आया था माघ मेले में शंकराचार्य के साथ जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिया था उस पर उन्होंने सवाल उठाए थे। नहीं बुरा लगा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पाप तो उनको भी लगेगा कि वो उसी पार्टी के हिस्सा हैं और मंत्रिमंडल में भी हैं, तो अगर उनको इतना ही बुरा लगा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पाप तो उनको भी लगेगा, पाप उनको इसलिए लगेगा कि उसी मंत्रिमंडल के वो भी सदस्य हैं, अपमान तो वहीं से हुआ है, तो तुरंत उनको इस्तीफा दे देना चाहिए।